गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बबीता आज अपना जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें आज थोड़ा सा शेक्सपियर से मेरा इंस्पायर्ड है। यू ऑल नो अबाउट शेक्सपियर, है ना। और शेक्सपियर से इंग्लिश लिटरेचर के एक ऐसे महान लेखक हुए हैं, ऐसे कवि हुए हैं, ऐसे चिंतक हुए हैं जिनके बारे में हम जब पढ़ते हैं उनके जो नाटक हैं, चाहे वो हेमलेट ले लीजिए, चाहे वो एज यू लाइक इट ले लीजिए, चाहे वो ट्वेल्थ नाइट ले लीजिए, उसमें ऐसे ऐसे कोट हैं कि जो कि लाइफ को आपको इतने इंस्पिरेशन के साथ साथ थॉट्स के साथ आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। और इंग्लिश लिटरेचर मुझे बहुत फैसिनेट करता है और कभी कभी मैं ऐसे लेके बैठ जाती हूँ, जैसे कि मुझे मर्चेंट ऑफ वेनिस बहुत पसंद है, मुझे एज यू लाइक इट मैंने बहुत पहले भी एक वीडियो में आप लोगों को बताया था। व्हेन आई वाज ऑन इन क्लास 8th, तब लाइब्रेरी में से मैंने उसको इशू कराया था, तो मुझे तब तो समझ में नहीं आया था, बाद में मैंने पढ़ा था एज यू लाइक इट। तो आज मैं उसी में से कुछ कोट्स लाई हूँ। आज हमारे शारदे आज हमारे से श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो रहे हैं और सबको नमस्कार करते हुए मैं आज अपना शुरू करती हूँ। आज सबसे पहला वाला कोट है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, फ्रॉम हेमलेट एक्ट 3 scene 1। एंड सेकेंड इज, ऑल द वर्ड्स आर स्टेज एंड ऑल द men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his lifetime plays many parts. This is from As You Like It, Act 2 scene 7। वही वाली बात जो मैं आपको बता रही थी, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये चीज़ हमारी लाइफ के संघर्ष से पता चलती है। जैसे कि पता ही चलता है कि इसका मतलब होता है अबाउट मॉर्टिलिटी। द राइटर डिस्क्राइब्स द मॉर्टिलिटी, मतलब हम किस तरह से लाइफ को लेकर चलते हैं। नश्वरता भी है, जीवन भी है इसमें। इस एक लाइन में, केवल इस एक लाइन में पूरा का पूरा हम वाक्य जिसे बोलेंगे ना, वो छिपा हुआ है। टू बी मतलब लाइफ और नॉट टू बी मीन्स अलाइव, डेड, है ना। लाइफ एंड डेथ, दैट इज़ द क्वेश्चन। यही एक क्वेश्चन है, हम जिंदा हैं कि हम मर रहे हैं कि मर चुके हैं। मतलब बेसिकली आपकी जीवन जो है वो एक नश्वरता में है और हम इसमें दुख और सुख दोनों हैं। तो वो एक तरीके से कई बार सोचता है कि जीवन अगर नहीं है, मतलब मृत्यु है, तो शायद ज़्यादा असीम आनंद है। मतलब दिस इज़ द क्वेश्चन। इस परिप्रेक्ष्य में, इस परोपक्ष में इस लाइन को लिखा गया है। सेकेंड है, all the world stage and all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and the man in his lifetime plays many parts। कुछ दिन पहले मैंने ये वाली बात की कि हम लोग सब लोग रंगमंच के कलाकार हैं, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, हम सब लोग अपना अपना पार्ट इस रंगमंच में बड़ी तत्परता से, बड़ी तन्मयता से निभाते हैं और एक दिन हम सब लोग चले जाते हैं। जो हमारे को पार्ट प्रकृति, नेचर, लाइफ देती है, उसे हम बड़े तरीके से अपना अपना पार्ट हम उसमें प्ले करते हैं। थर्ड वन इज, नाउ इज द विंटर ऑफ आवर डिस्कंटेंट, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी द हैंडल टुवर्ड माई हैंड। नाउ इज द विंटर ऑफ आवर डिस्कंटेंट, इट इज़ a Richard III Act 1 scene 1, and is this a dagger which I see before the handle toward my hand? This is from the Macbeth Act 2 scene 1। now is the winter of discontent and is this a dagger। दोनों में ही एक डिस्कम्फर्ट, एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट जो है लेखक का वो दिखाया जा रहा है कि वो उसका एम्बिशन जो है वो ज़्यादा उसको बड़े लग रहे हैं, फॉल्स एम्बिशन लग रहे हैं, और हार्डशिप ऑफ द लाइफ, अनहैप्पीनेस दिखा रहा है उसकी। कहीं वो जैसे किसी को, मतलब किसी को दुख दे रहा है या कोई उसको परेशान कर रहा है, उसके कन्फ्लिक्ट में कि उसको ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस तरह के जो बातें हैं वो इसमें इसको दिखाई जा रही हैं। और इसमें एक और नया फिफ्थ कोट इज, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, and some have greatness thrust upon them। It's from 12th Night Act 2 scene 1, be not afraid of greatness। बहुत ही सुंदर सा क्योट है कि हम सब लोग ग्रेट पैदा नहीं होते हैं, कुछ ग्रेट घर में पैदा होते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, अचीव करते हैं ग्रेटनेस को, और कुछ जो है उनके पास ग्रेटनेस अपने आप आती है। लेकिन व्यक्ति वो है, वो जैसे भी पैदा हुआ है, जिस भी कुल में पैदा हुआ है, अगर वो अपने कामों से, अपने लोगों की मदद से अपने आप को ग्रेटनेस को अचीव करता है, तो क्यों ना उसके बारे में बात की जाए। तो वो कहते हैं, बी नॉट अफ्रेड टू बी ग्रेटनेस, आपको डरना नहीं चाहिए, मतलब कि लोकप्रिय होने से। एक मैंने कल परसों एक लाइन पढ़ी है कि आप सफल कब होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके साथ जोड़कर चलती हूँ। आप सफल तब होते हैं जब आप अपने को एक्सपोज करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि कई लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन साइकोलॉजी में बोलते हैं, लेकिन बी एक्सट्रोवर्ट इन आर योर ओन टर्म्स, बी इन योर एम्बिशन,
इफ़ यू हैव एनी एम्बिशन कि आपका जैसे कि साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे कि काउंसलर हैं, डॉक्टर हैं आप, जैसे कि और मान लीजिए आपको किसी से बात करनी है, जैसे कि मोटिवेटर्स हैं, टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, अगर आप बात नहीं करेंगे, अपनी बात को बताएंगे नहीं, तो आपकी बात दूसरे तक कैसे पहुंचेगी, आप लोकप्रिय कैसे बनेंगे, है ना। तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो कि लोगों के संपर्क में रहते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। आपका बिजनेस तभी चलता है जब आप अपने बात बता पाते हैं दूसरे को। आप टीचिंग बहुत अच्छी करते हैं, आप लेक्चर बहुत अच्छा देते हैं, तो कहते हैं ना कि जो डॉक्टर सबसे बहुत हंसकर मिलता है, सबकी बात को सुनता है, इफ़ यू हैव पेशेंस for your profession, then you will succeed, every time you will succeed, कोई आपको रोक ही नहीं सकता है। तो एक्सट्रोवर्ट होने में कोई हर्ज नहीं है। इंट्रोवर्ट्स भी होते हैं, जैसे कि आप लेखक हैं, कथाकार हैं, रंगमंच के कलाकार हैं, इंट्रोवर्ट हैं, ठीक है, दैट इज़ गुड। बट अगर आपका काम बोलता है तो काम भी बोल रहा है ना, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आप एक्सपोज कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, तब आप लाइफ में सफल होते हैं। और आपको सफल होने से सफलता आपके पीछे पीछे आती है। यू डू ओनली योर वर्क, गिव योर 100% टू योर वर्क, तब देखना कि आपके पीछे पीछे आपकी सफलता आती है। Cowards die many times before their death. The valiant never taste of death but once. A man can die but once. For first line is from Julius Caesar Act 2 Scene 2, and the second line is a man can die but once. It's from Henry Ford Part 2 Act 3 Part 2. बोथ आर द प्ले ऑफ शेक्सपियर। इसमें क्या है कि जो कॉवर्ड हैं, कहते हैं ना, मैंने एक दिन अभी बोला था डर के आगे जीत है। जो डरपोक हैं वो दिन में 100 बार मरते हैं, कई बार मरते हैं, लेकिन जो हिम्मत वाले हैं वो एक बार मरते हैं जब उनकी मौत आती है। इसका मतलब ये है कि आपको रिस्क लेना चाहिए, लाइफ में हर वक्त डरते नहीं रहना चाहिए, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। हिम्मत से लाइफ को जिए। अगर आप एक ज़िंदगी मिली है, इसको एक्सप्लोर कीजिए, इसको समझिए। मैं ये नहीं कहती बेवकूफ़ में कहीं कूद जाकर जान देनी है या कूदना है। मीन्स बेसिकली आपको अब बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए, आपको समझना चाहिए, आपको डर के आगे जीते। कुछ रिस्क अगर आप लाइफ में लेते हैं तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। कुएं का मेंढक नहीं बनना है। मीन्स मतलब मेन बात यह है, अपने अपने उसी चार दीवारी में नहीं रहना है, कुएं का मेंढक नहीं बनना है। और जो मैन है, जो असल में मैन है, वो एक बार ही मरता है लाइफ में। जब तक वो जीता है तब तक वो काम करता है, अपने मन की करता है, रिस्क लेता है, आगे बढ़ता है, लाइफ में आगे चलता है। एंड द वेरी ब्यूटीफुल कोट इज ऑफ म्यूजिक, इफ म्यूजिक बी द फ्रूट ऑफ लव देन प्ले ऑन। वर्ड्स इन अ नेम, अ रोज बाय एनी नेम वुड स्मेल एज स्वीट। बोथ द कोट्स आर वेरी स्वीट, वेरी गुड। वन इज इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, 12th night act 1 scene 1, and words in a name, a rose by any name would smell as sweet, Romeo and Juliet act 2 scene 2। ये इसलिए लाई हूँ कि देखिए नाम में क्या रखा है। आपने हमेशा सुना होगा गुलाब का फूल, अगर आप सूंघते हैं, लेते हैं, तो वो गुलाब की ही सुगंध देगा ना, चाहे आप उसको कोई भी नाम दो। मतलब बेसिकली जो किसी इंसान का गुण है, जो अपने गुणों के द्वारा पहचाना जाता है, मान लीजिए आप उसका कुछ भी नाम रख दीजिए, लेकिन जो उसके अंदर आंतरिक गुण है, जो उसकी अपनी एक खासियत है, वो उसको आगे ही बढ़ाएगी। और इसमें अगर म्यूज़िक, किसी गाने से आपको एक प्रेम मिलता है, म्यूज़िक या अगर प्रेम में रस है और कानों में आपको एक बहुत सुंदर आवाज़ आ रही है, म्यूज़िक की आ रही है, तो उसको सुनना चाहिए, गुनगुनाना चाहिए। बेसिकली जो लेखक है वो ये कहना चाहता है कि लाइफ में खुशी ढूंढिए और प्रेम के साथ रहना सीखिए। और जो संगीत है वो इसमें एक बहुत माध्यम हो सकता है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से लाइफ को जीने की कला सिखा सकता है। और ऑल द ग्लिस्टर इज़ नॉट गोल्ड, ये वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगा, तभी मैं लाई हूँ। ये भी इसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस में से है, एक्ट 2 scene 1। ऑल द ग्लिस्टर नॉट, कहते हैं ना, हम लोगों के अभी बोला जाता है कि सब चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इसमें एक कहानी भी इनके है नाटक में कि वो जो किसी को प्रभावित करने के लिए कोई चीज़ लेके जाता है, कहते हैं ना कि ऊपर का वो मत देखिए कि जो भी चीज़ चमक रही है, जैसे पीतल है, सोने की तरह चमकता है, लेकिन वो पीतल की अपनी क्वालिटी है, सोने की अपनी क्वालिटी है। तो किसी भी इंसान को अगर आप सोने की तरह परख रहे हैं, उसकी वास्तविकता देख रहे हैं, तो उसके गुणों को देखिए। ऊपर की जो चमक है, ऊपर की शैल से ही ना पहचानिए। मैंने बहुत पहले बचपन में कभी एक कहानी पढ़ी थी कि एक बहुत बड़ा लेखक था, वो किससे मिलने जाता है, तो उसका कपड़े या उसका जो बाहरी आवरण था वो सही से नहीं पहना हुआ था उसने। तो जो मेज़बान था वो उसको बिठाता है, लेकिन जब वो जाता है
तो ये जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे इसको समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में आगे चल के समझ में आया कितनी प्यारी बात है कि तब तो वो उसको स्वागत सत्कार नहीं होता, उसको बिठाया जाता है, लेकिन जब वो अपनी बात करता है थोड़ी देर बाद अपना सारा दर्शन बताता है, तो वही लोग जो पहले उसको जब वो आया था तो उसका ठीक से बात नहीं कर रहे थे, बाद में वही लोग उसको गेट तक छोड़ कर आए। इसमें एक बहुत प्यारी सी बात हिस्ट्री की मैं बताऊंगी। हमारे गांधी जी को अर्धनंगा फ़कीर बताया गया था जब वो सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। बड़ा हिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट सा रूट है, यूजीसी नेट में कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन है। तो जो वहाँ के प्रिंस थे वो तो जो महल के, उन्होंने कहा कि ये कौन मतलब अर्धनंगा फ़कीर है जो कि सेंट जेम्स की प्लेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। जब वो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में, क्योंकि पहले और का तो उन्होंने बहिष्कार कर दिया था कांग्रेस ने, गांधी जी सेकेंड सम्मेलन में जाते हैं तो वहाँ पर वो अपने उसी कपड़े में, जो कि ऊपर उनका आधा नंगी शरीर था तो धोती पहने रहते थे, उसी में ही वो उनसे मिलने जाते हैं, मीटिंग करने जाते हैं। तो ये देखिए इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। उस टाइम के जो उनके समकालीन जो उनके बहुत लेखक थे, समकालीन उनके जो बहुत सारे लोग थे, उनसे वो मिलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में भी मिलते हैं। कहते हैं कि वो बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों से मिले थे। तो लेकिन अब आप देखिए गांधी जी का नाम, हमारे तो राष्ट्रपिता हैं, उनके खाली कपड़ों से, उनके उससे नहीं जाने गए, वो पूरे देश के एकमात्र प्रतिनिधि थे जो कि कांग्रेस की तरफ से, जो कि गोलमेज सम्मेलन में पार्ट लेने गए थे। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ऊपर का आवरण नहीं देखिए, जो इंसान की वास्तविक चरित्र है वो उसको पहचानिए कि वो क्या है। तो ऑल द ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। और उसके बाद फिर से मैं अपनी उन्हीं बातों पे कहूँगी कि मुझसे एक प्रश्न पूछा जाता है मेरे फ्रेंड्स के द्वारा, मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा, और बहुत सारे लोगों को लगा कि दीदी हमेशा फॉरएवर हैप्पी रहने के लिए क्या एक सूत्र है, एक क्या गुण है। तो मैं हमेशा सबको बताती हूँ कि यू डू योर वर्क, यू डू योर ड्यूटी एज अ वाइफ, एज अ स्टूडेंट, एज अ मदर, एज अ पर्सन यू आर, है ना। यू डू योर ड्यूटी, गिव 100% टू योर वर्क। और उसमें क्या है कि अपना एक टास्क बना लीजिए, डेली का टास्क बना लीजिए, दिस इज़ फॉर दैट, दिस इज़ फॉर दैट। इफ़ यू हैव 24 hours, all have 24 hours, so 6 to 7 hours for sleeping, then 2 to 3 hours for your daily tasks, bathing, eating and so on, walking, है ना। But if you are giving any exam like UGC NET, like ISPCS or TGT, or you are in class 10th or 12th and you have any exam, है ना, further exam, so divide your day in a particular 5 to 6 hours is must. If you are reading 5 to 6 hours in a day, that is a must. I think that is must. 5 to 6 hours, but seriously, you have to read seriously. And 5 to 6 hours for reading, 2 to 3 hours for your daily task, and 6 to 7 hours for your sleeping. And at 5 to 6 p.m. if you want to go for walk, प्ले भी, खेल भी सकते हैं, थोड़ा सा मस्ती कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, अपने दोस्तों से मिल सकते हैं। बेसिकली बिल्कुल बुद्धू होकर और बिल्कुल अकेले भी नहीं बैठना है, बट आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं जो हूँ, जो मैंने कई बार बताया कि हम खाना बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो साथ साथ हमारी क्लास चल रही है, क्योंकि हम लोग तो लेडीज़ को टाइम को निकालना पड़ता था, खींचना पड़ता था। और मेरे एक जानने में स्टूडेंट थे, वो कहते थे कि जब वो थोड़ा सा खाना वाना खा के, मान लीजिए फुटबॉल या क्रिकेट चल रहा है, तो उस टाइम वो मैथ्स को लेके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते थे। हमारे सर थे, उन्होंने ये बात बताई थी, उस टाइम वो मैथ्स को करा करते थे। तो आपको ना एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनानी है, खाली बुद्धू रट्टू तोता नहीं होना है। यू हैव टू बी मेक अ स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर योर गोल। और दिसंबर का नेट एग्ज़ाम आ रहा है, कोई बात करनी है, कोई पूछना है, स्ट्रेटजी पूछनी है, हम यहाँ पर हैं, आप बात कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आज की वीडियो हमारी कैसी लगी। बेसिकली मैं वेरी मच फैसिनेटेड अबाउट इंग्लिश लिटरेचर, सो आज मैं आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर लेकर आई हूँ, और होप यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो एज यू ऑल लाइक माई प्रीवियस वीडियोज़। प्लीज़ डू कमेंट एंड इफ़ यू लाइक इट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। आज इतना विदा लेती हूँ। थैंक यू, नमस्कार, बाय, गुड डे।